जय माता रानी। नवरात्रि में शिक्षा तभी मिलती है माता आपके घर में बैठी हो, आपका कृपा बरसाती हो, आपके कर्ज आपके निर्धरता मिटाने आई होगी, संपूर्ण कर्ज से आपके मुक्ति देने आई है। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। जब नौ दुर्गों की कृपा होते हैं तो ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, इस संकेत से आपके ये पता कर सकते हैं माँ दुर्गा आपके साथ में है कि नहीं है। ये जानकारी आप सबसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन देखिए, होने के एहसास माता रानी जरूर सभी भक्त के देते हैं। छोटे बड़े, छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सबके एहसास कराती है कि माता रानी होने के एहसास जरूर कराती है। तो देखिए, इस 10 संकेत से आपने पता लगा सकते हैं माँ दुर्गा आपके साथ में है कि नहीं है। 7 संकेत बताते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। संकेत जानने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो के प्यारा सा लाइक कमेंट में जय माता जय रानी की जयकारा जरूर लिखिए। देखिए, ऐसे माना जाता है 9 दिन तक चलने वाला ये नवरात्रि के दौरान मासीन तो द्वार से मजबूत होता है, मनुष्य के शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार के लोगों की इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त होके उनका मन शरीर शुद्ध हो तो जाता है, तभी उसके बुद्धि अच्छा हो जाता है, अच्छा से काम करने लगती है। तभी देखिए माता रानी साथ में होते हैं। तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन सा संकेत है, आइए मैं थोड़ा सा ही वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। जब आप चाहते हो आपके सारी मनोकामना माता रानी पूरा करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय माता जी, आपके स्वागत है। तो देखिए, उस विशेष संकेत के जानते हैं। जब माता रानी आपके साथ में होते हैं तो ज़रूर आपके पता लगा सकते हो से पूजा पाठ में प्रसन्न है कि आपके साथ में है। तो आपको देखिए पूजा के दौरान आंसू आने लगे। दोस्तों, हम तो रोज़ पूजा करते हैं तो आंसू नहीं निकलते हैं। नवरात्रि के समय जब अब आपके आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। जय आपके पूजा के दौरान आपके लगेगा आपके कोई पीछे खड़ा है तो जरूर लगना हमेशा आपके साथ में माता रानी है। ऊर्जा बन के आपके साथ में खड़ी रहती है, ये संकेत है। दूसरा संकेत है जुगनू टुमटुमाते हुए आपके कपड़े शरीर में चिपक जाएगा। तो जुगनू टुमटुमाते आपके कपड़े अपने के शरीर में चिपक जाएगा तो समझ लेना माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, जुगनू के जोगिन कहता है उस माता रानी के परम का सेविक है। जहाँ माता रानी की शक्ति होती है वहाँ पर जाके वो चिपक जाते हैं जोगिन। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में जरूर उदरा शक्ति जागृत हो जाएगा, जबरदस्ती चिपक जाता है। तो देखिए, तीसरा संकेत है रात में अचानक झटके के साथ आपके नींद खुल जाए और समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, आपकी जगह आ रहा है, चाहती है। अभी भी माता रानी आपके कुछ संकेत देना चाहती है। चौथा संकेत है आपके आसपास में इत्र है, दुकान है, धूप है, चमेली है, जयान पुष्प है, आपके घर के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, फिर भी उसका संगोद आ रहा है तो समझ लेना माता रानी आपके साथ मौजूद है। तब देखिए, माता रानी जब वो साथ में रहते हैं तो धूप चमेली के पुष्प की खुशबू आती है। तो ऐसे पुष्प की खुशबू आती है कि मतलब जिसके संगोद हम कभी नहीं ली होगी तो हमारे घर में आसपास में नहीं मिलता है। तो इस संकेत के सबके पता कर सकते हैं माता रानी आपके साथ में है कि नहीं है। 5वां संकेत जानने से पहले देखिए, जब आपके साथ में नवरात्रि सपना में छोटी कन्या दिखाई देती है नवरात्रि के दौरान, तो छोटी कन्या के देवी के रूप माना जाता है। तो नवरात्रि में अगर छोटी कन्या देख जाए और लाल वस्त्र देख जाए, लाल कलर के झंडा देख जाए तो समझ लेना चाहिए सब माता रानी आपके साथ में है। इसी के साथ जोत बत्ती जलाते समय एक खास आकाश ज्योतिमय बनने लगे तभी समझ जाना चाहिए माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में संकेत जरूर देते हैं, अपने सारे भक्त के देते हैं कि अभी तो आप जान लिया माता रानी साथ है तो संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी जानेंगे जब कौन सा संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में रहते हैं तो कैसे पहचानेंगे जब माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बारे में ज़रूर बताएंगे। आप सारे संकेत से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुका है।
अब माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्दी आपके दोस्तों दुख है कष्ट है सब कट जाएगा। आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी रात मतलब उन्नति करने लगते हैं। तो माता रानी जब उसके घर में प्रवेश करती है तो पता नहीं होता माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई या कब चली गई। तो भक्तों देखिए इस लक्षण से आप पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों आपके क्या करना है, आपके कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए तो वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो वो कार्य आप करते हो तो इससे फैल तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चतुर्थी इसलिए इस दिन में सच्चे भक्त के परिणाम माता दुर्गा जरूर दिखा देती है। तो इस समय गलत कर्म करने से मतलब माता रानी हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम जरूर तत्काल दिखा देती है, दंती भी करती है माँ, दंड भी देती है। तो देखिए पूरे 9 दिन पूर्ण रूप से सादरी विचार से रहना चाहिए। 9 दिन तक हमारे कपट छल अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, सब त्याग देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर में तीर्थ से ज़्यादा पवित्र शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सब बुद्धि विचार में भक्ति हो जाती है। घर एकदम शांत रहती है। आप अपने घर में चेक करना जरूर, ये 10 में से कोई आपके घर में संकेत मिलने लगे तो ज़रूर आपके समझ में घर में माता रानी आ गया है। कुछ संकेत के बारे में जानने रहती है। अभी तक हमारे वीडियो के लाइक चाहे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरा वीडियो के चैनल के। तो कई बार हमारे घर में माता रानी आते हैं, विराज शुरू करते हैं जब हम अपने मूर्ख के कारण पहचान नहीं पाते हैं, जब माता रानी कुछ नहीं कर पाते। जब माता रानी प्रवेश करे तो आप अपने मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर सकते हैं। भक्तों देखिए इस संकेत के जान लेते माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं तो सारे संकेत के समझ लेते हैं। सबके बात में बताऊंगी, सबके बारे में अच्छे से कौन फल आपके पर शुरू होगा, कौन फल आपके मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। तो सच्ची आप माता रानी के भक्त है तो ज़रूर वीडियो सुनना सही से। जो घर में दुर्गा माँ रहती है तो कामधेनु उसके सेवा के लिए दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल आती है और गौ मूत्र कर देती है तो वो घर बहुत शुभ होते हैं। 9 दिन उस घर से नहीं जाती है तब माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों देखिए दूसरा संकेत मधुमक्खी के आना, उसके ब्राह्मणी स्वरूप किया गया है। जो दिन इस मधुमक्खी आती है इस घर में, उस घर में माता रानी आ चुकी है। जे मधुमक्खी है वो माँ दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो ये अपने पूर्ण दर्शन के लिए अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन के आती है। और समझ लेना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत है ज्योति के दीप में ज्योति के 3 रूप में जलना। तो मतलब अपने घर में माता रानी के खुशी के लिए ज्योति स्थापन करके रखे हो तो ज्योति के लौ तेजी से ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है तो समझ जाना ज्योति मतलब माता रानी खड़ी है, ज्योति जल रहा है तो आपके अंदर से भी लगेगा माता रानी खड़ी है। तो ये संकेत से भी आप पता कर सकते हो माता रानी आपके घर में आ गई है। तो देखिए दोस्तों जब ज्योत के लोक पर जलने लगे तो इसीलिए जलते हैं दोस्तों माता रानी, उसका ऊर्जा से ज्योति बढ़ जाती है। अब भक्तों नवरात्रि में दीपक के बत्ती फूल का बनना, अगर आपके दीपक जलाई हो और फूल बनने लगे तो समझ जाना 9 दुर्गे माता के आपके ऊपर बहुत खुश है, बहुत रूप से कृपा बरसा रही है। माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सारे दुख कष्ट दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी अर्थात आपके घर से जाएगी। 5वां संकेत बता रही है बार बार घर में काली चींटी निकलने लगी। काली चींटी आपके समूह बदल के ज़्यादा निकल रही है, रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। माता रानी दोस्तों 6वां संकेत घर में मनमोहक नवरात्रि के दिन पूजा के समय माँ दुर्गा के पूजा पाठ समय अचानक से इतने जैसे आने लगता है तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। नवरात्रि में आप पूजा स्टार्ट पर ठंडी हवा चलने लगी तो समझ जाना माता रानी आ गई है, होने के एहसास माता रानी करा रही है। तो इस संकेत से पता कर सकते हो माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों देखिए 7वां संकेत
कोई भी पर कपड़ा नवरात्रि में कोई आ जाए तो समझ लेना फटे कपड़ा पहनिए तो आपके द्वार पर माता रानी अथी मांगने आ गई, भिक्षा मांगने के। को खाली हाथ मत जाने देना। वो जरूर माता रानी ना वो अपना परीक्षा लेने के लिए आपके घर में आ जाती है वो फटल फुटल कपड़ा पहन के। तो ध्यान रखें, ऐसा कोई भी याचक मांगने के लिए लाती है, कोई भी कन्या आपके घर में मांगने के लिए लाती है तो उसके खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों देखिए, खाली हाथ भेज देती हो घर में छिपकली के देखना मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत माना गया है, माता रानी के प्रवेश माना गया है। मानता है इससे माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, धन लाभ होने के कई शुभ समाचार मिल सकती है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन के दोस्तों माना जाता है। व्रत उपवास से ज़्यादा कन्या रानी की माता इतना नहीं खुश होती है जितना कन्या पूजन से माता रानी खुश होती है। छोटी छोटी कन्या के माता रानी के स्वरूप माना जाता है। कन्या के भोग लगाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, बदले में आशीर्वाद भी मांगा जाता है। कन्या के प्रसन्न करने के लिए उपहार भी दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्या के कोई भेंट दिए जाए, कन्या खुशी खुशी स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णवी ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या पसंद होती है, खुश होती है, तो समझो उसके माता रानी के आशीर्वाद मिल गया है। तो माता रानी की कृपा से मुँह मांगा वरदान प्रताप हो जाती है। नवरात्रि के 2 साल से 10 साल के कन्या के पूजन होना चाहिए। 8वीं 9वीं के कन्या के पैर धो के भोजन कराना, उपहार आदि देना बहुत शुभ होती है। आपके घर में समेटा बनी रहे, खुश धन के कमी न कभी हो, सुंदर गिफ्ट दे सकते हो। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है जाता है जितना कन्या खुश होती है माता रानी उतना ही जल्दी फल देती है। तो देखिए ऐसे में आप कन्या को चॉकलेट बॉक्स दे सकती है तथा खूबसूरत कपड़े भी दे सकती हो, या याद रहे काले कपड़े न दें। स्टील के बर्तन भी दोस्तों भले मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सारे नवरात्रि के 9 दिन से में गलती 5 काम मत करना है। माता रानी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली या गरीबी। आप भूल के भी 7 दिन नवरात्रि की इस काम के करते हो तो माता रानी कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, आपके उल्टा श्राप दे देती है। तो इस बात के 7 दिन नवरात्रि की पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन 7 दिन नवरात्रि के पावन दिन में 5 काम के मत करना। ऊपर से 7 दिन नवरात्रि पुणे के 219 वर्षों के बाद आई है। इस बार 7 दिन नवरात्रि अमृत सिद्धि या स्वाद सिद्धि के योग तीर्थ बनी है। ऐसे में कुछ कार्य से करने के सख्त मना हो गई है। तो हिंदू धर्म में 7 दिन नवरात्रि के दिन माता रानी के माना गया है। इसीलिए घर में सुख शांति के लिए 7 दिन नवरात्रि के पूजा के लिए अर्चना करती है, सारे मतलब मनाती है, व्रत रखती है। लेकिन आप इस 5 कार्य करते हैं तो इस धन के नाश होने के वो हमेशा बनी रहती है। माता रानी आपसे नाराज हो सकती है। 7 दिन नवरात्रि के दिन माता रानी के अथी होता है। हर व्यक्ति के माता रानी के होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन मतलब इतना कष्ट भरा हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है सारे नवरात्रि के स्वयं माता रानी के दिन होता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति गलती से मांस मछली खाता है तो उसका 7 जन्म तक ले अथी हो जाती है। इसीलिए 7 दिन नवरात्रि पे महिला पुरुष में घर में तत्व में चीज़ न करे, न अपने घर के किसी सदस्य के करने दे। जानते हैं अगले कार्य में जानते हैं 7 दिन नवरात्रि में आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ मंगल कार्य दिन पर किसी से लड़ाई झगड़ा कलश नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली बात 7 दिन नवरात्रि पर किसी महिला कन्या का अपमान न करे। ऐसे तो स्त्री का अपमान एक दिन नहीं कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन माता लक्ष्मी के स्वरूप भी माने जाता है। ऐसे में आप 7 दिन नवरात्रि के दिन कौन स्त्री के अपमान करते हैं, ऐसा करने पर माता लक्ष्मी के अपमान माना जाता है। जिस घर में माता के समान नहीं होता है महिला के, तो उस दिन माता रानी नहीं आती है। सारी नवरात्रि पर पति पत्नी के भूल के भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बहुत परेशानी पैदा हो जाती है।
सारी नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम न करे जैसे अपना जीवन में कोई परेशानी आ जाए। सारी नवरात्रि में पावन दिन में मांसाहार ना करे, मांस के भोजन ना करे। इसके अलावा दारू पानी नहीं पीना चाहिए। इसके सम्मति हो तो सारी नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करे। इस दिन मांस मछली के सेवन न करे, दारू पानी न पिए, शांति आती है। माता रानी नाराज हो जाती है, इसे घर के छोड़ के चली जाती है। दूसरी बात, भक्तों सारी नवरात्रि में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उस नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। काला रंग नहीं शुभ होता है, इसी ताम गुजन से माना जाता है। इस दिन सफ़ेद, पीला, हरा, लाल ये सब हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये रंग मतलब अच्छे घर में उठ मंदिर लेती है, पूजा लेती है। देखिए, माता रानी के ध्यान करने के लिए हल्का शुद्ध रंग के कपड़े पहनना चाहिए भक्तों। तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि के दिन देर तक न सोए। शारदीय नवरात्रि के दिन देर से सोना, देर से उठना शुभ नहीं माना गया है। इस दिन विशेष जागरण तपस्या के दिन है। इस दिन भक्तों के रात्रि के दिन माता रानी की पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने मन और शरीर के शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने के शरीर में आलस आ जाती है, पूजा के सही विधि से ध्यान नहीं लगता है। इसलिए जल्दी उठ के स्नान करके पूजा पाठ के शुरू कर लीजिए। चौथी बात हो गया भक्तों, शारदीय नवरात्रि में बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। शारदीय नवरात्रि पर बाल नाखून काटना शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र तपस्या की अति नहीं होती है। शरीर के पवित्र करना उद्देश्य के भी अति है। धर्मशास्त्र के अनुसार शरीर के किसी भी अंग के सफाई कटाई से बचना चाहिए। इस दिन सब ध्यान माता रानी के पर खुश करने के लिए सारे काम से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, मतलब नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना गया है। इस दिन कुछ चीज़ के दान पुण्य शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में किसी व्यक्ति के सरसों के तेल के दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है सरसों के तेल दान करने से शनि ग्रह कमज़ोर होता है, लेकिन आपसे बहुत शुभ में काम आती है। शाम में लोहा से व्यक्ति विष नहीं देना चाहिए। ये दोस्तों देखिए, अगला तामसी चीज़ है जैसे प्याज लहसुन के दान नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको कुंडली में माता लक्ष्मी शुक्र के भाव कमज़ोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिन में पति पत्नी के एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए भक्तों। अगली गलती है हमेशा सारे नवरात्रि के भूल के नहीं करनी चाहिए, वो है अपना घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल झाड़ू रखना। घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूता रख देती है तो माता रानी तुरंत वहाँ से लौट जाती है। लक्ष्मी जब घर में लक्ष्मी नहीं आती है तो उधर मतलब घर में पैसे के तंगी बुरे समय के शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखें, अपना घर के मुख्य द्वार पर साफ रखें या जूता चप्पल बाहर ना रखें। बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च के। आपने अक्सर देखा होगा नींबू और मिर्ची टांगते हैं। इसका कारण ये है, नींबू और मिर्ची दरिद्रता के आधार मानी जाती है। जब मुख्य द्वार पर मिल जाए तो दरिद्रता तो आपके घर में प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए सारी नवरात्रि के दिन ये विशेष से किया जाती है, इसे घर में दरिद्रता ना आए। एक और बात बहुत लोग पूछते हैं, ये है इसे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। घर में लक्ष्मी महिला के सम्मान नहीं करने से लक्ष्मी के पास नहीं होती। घर में महिला है, घर में बाप मतारी है बूढ़ पुरान, तो वहाँ लक्ष्मी के नहीं आगमन होती है। कुछ महिला लक्ष्मी के साथी होती है। माँ बाप के सम्मान कीजिए, लक्ष्मी घर महिला के सम्मान कीजिए, तो यही सब विधि है। राधे राधे। आप सबको